पुलपिट के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे आपको पौलुस की यात्रा समझाने के लिए कहा है। लेकिन जब मैं वचन को तैयार करने लगा तो परमेश्वर रोक कर मुझे और वचन देता था संडे के लिए। हालेलुया। तो आज आप बाइबल को लिविंग रूप में सुन रहे हो कि आप थिस्सलुनीकियों से वचन सुन रहे हो। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको, अगर आप निकालेंगे ना तो आपको महसूस होगा, और आपको पता है क्योंकि ये पौलुस की सेकंड मिशनरी यात्रा की शुरुआत ही इस थिस्सलुनीकियों और फिलिप्पी से हुई। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों नए नियम की सबसे नई पुस्तकों में से एक आती है। ये सबसे पहले लिखी गई पुस्तकों में आती है। ये पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों हिस्ट्री में लिखा है। ये इसका मतलब अगर आप यहाँ पढ़ते हैं और हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि ये सब, क्योंकि जब हिस्टोरियन इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो बाइबल को नहीं मानते, वो कार्बन डेटिंग करते हैं, वो चीज़ों को दूसरी हिस्ट्री की बुक्स में जो दूसरे धर्मों ने, दूसरे राज्यों ने लिखी, वहां से उसकी खोज करते हैं। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हिस्ट्रियों में खोजा गया और जब बाइबल में खोजा गया, इनकी सारी डेट और टाइमिंग मैच करती है। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर है, सच्चा वचन है उसका। अब थिस्सलुनीकियों अगर आप पढ़ेंगे पहला अध्याय पहली आयत, पौलुस तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करते और सदा तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार याद करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र से ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा से और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। बड़े कलेश, पवित्र आत्मा के आनंद, वचन को मानकर तुम प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ की मकदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। अब आपको ये समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। अब आपको आ रहा है ना समझ। जब वो नियोपोलिस यानी कवाला में आया, वो फिलिप्पी में गया, लोगों को बदला, वहां उसको जेल में रखा, जेल टूटी, वहां के दरोगा ने परमेश्वर को मान लिया। उसके बाद जब वो फिर वापस थिस्सलुनीकी में आया, 3 हफ्ते प्रीच किया, लोगों ने उसे धक्का देके आगे कर दिया, वो बीरिया में आया, उसके बाद वहां उसने प्रीच किया, फिर वो आगे बीरिया में भी लोगों ने उसका पीछा किया, फिर वो एथेंस में चला गया, फिर वो कुरंथी में चला गया। जब वो चला तो गया, लेकिन उसे सता रहा था कि मैं वहां 3 हफ्ते ही प्रीच करके आया हूं थिस्सलुनीकियों में। तो थिस्सलुनीकियों में उस कलीसिया का क्या होगा जब वो 3 हफ्ते पुराने विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा है। वो लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा, वहां पे हीलिंग को देखा, डिलीवरेंस को होते हुए देखा, जेल हिल गई, दरोगा जेल का जो जेलर था मेन, बपतिस्मा ले लिया। तो उन्होंने बड़े मिरेकल्स को देखा था। लेकिन पौलुस तब भी ये चिंता में था कि उनका क्या होगा जब उन पे कलेश आएगा। तो इसीलिए जब तिमुथियुस वापस गया उसके पास, पौलुस के पास, तो उसने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में बताया कि उनका विश्वास बड़ा जबरदस्त है, वो हिले नहीं है, उनका विश्वास पूरा है, तो इसीलिए पौलुस ने अपना दिल उनके साथ शेयर किया, थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखी कि उसने फिर ये सब बातें लिखी कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्रभु के वचन को मानकर हमारी किसी चाल चलने लगे हो। यानी उसको खबर मिली कि कलीसिया जो थिस्सलुनीकियों की है वो टूटी शूटी नहीं है, वो तो बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़ रही है, वो तो आदर्श बन गए हैं जी। वो तो इतना विश्वास है उनका, कोई चर्च मिस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के फियर में बढ़ रहे हैं और मिरेकल्स हो रहे हैं उनके लाइफ में। पौलुस आनंदित था। और अब आपको थिस्सलुनीकी की जब कलीसिया पढ़ेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री मेरे को समझ ऐसा लग रहा था कल रात और कल दोपहर, कल सुबह और कल तड़के, आज सुबह तड़के की, ऐसा लगता कि बाइबल पूरी हमारे सामने ओपन हो गई। मुझे वैसे भी किसी परमेश्वर के दास ने बताया था कि जब तुम उस प्रकाशित वाक्य वाली जगह से वापिस आओगे तो परमेश्वर बाइबल के गहरे प्रकाशनों को और गहरे भेदों को तुम्हारे जीवन पे खोल देगा। हालेलुया। कल जब मैं डीप स्टडी कर रहा था, इतना मेरे को मजा आ रहा था, आज तक मुझे इतना मजा नहीं आया वो इतनी स्टडी बाइबल की डीप करके, इतना ग्लोरियस वो माहौल था। और आज भी, अब भी वो महसूस मैं कर रहा हूं।
तो अब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब उसने वो पत्रों को लिखा, और अगर आप पूरी थिस्सलुनीकी की कलीसिया पढ़ें, 1 बाब, 2 बाब, 3 बाब, 4 बाब, 5 बाब आप पढ़ेंगे। मैंने पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशित वाक्य गुफा के अंदर पढ़ी, पूरी पुस्तक। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक मैंने यहाँ पे थिस्सलुनीकियों में आके पढ़ी, फिर पढ़ी, बहुत बार मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने फिर मेरे बच्चों ने तो पूरा प्रकाशित वाक्य वहां पे जाके उन्होंने पतमुस नामक टापू पे पढ़ा। तो ये बहुत ही ग्लोरियस दिन चल रहे हैं, इतने शानदार दिन चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्यों इतना हम बाद में आए। तो ये इतना मेरा यहां रहना आप नहीं समझेंगे, वहां रहने से ज्यादा आज अनॉइंटेड है, यहां ज्यादा अनॉइंटेड है वहां से आज के दिन और ये हफ्ते के दिन। क्योंकि जो आप सुन रहे हैं इस थिस्सलुनीकियों के बाद फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पौलुस ग्रीस में एंटर करता है, नियोपोलिस में, जो आज का कवाला है। फिलिप्पी में जाता है, जो आज भी फिलिप्पी कहलाता है। थिस्सलुनीकियों में आता है, आज भी थिस्सलुनीकियों ही कहलाता है। एथेंस में जाता है, फिर कुरिन्थी में जाता है। इस तरह वो प्रीच करता करता सब जगहों के ऊपर कलीसियाओं को स्थापित करता हुआ जाता है। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल सन्स को, तिमुथियुस को और अपने भाइयों को वहां भेजता रहता है। उन जगहों के ऊपर वो उन कलीसिया का समाचार लाते हैं कि उसमें ये कमी है, ये अच्छी बात है। तो पौलुस उन कमियों को दूर करने के लिए पत्रियां लिखा करता था और उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी सराहना किया करता था, और उन पत्रियों को भेजकर उनके हाथों में वो उनको पास भेज दिया करता था, और वो पत्रियां फिर उन कलीसियाओं में पढ़ी जाती थी। अगर थिस्सलुनीकियों के नाम को कलीसिया को पत्री भेजी है, तो ये पत्री अगर इस घर में एक कलीसिया लगती है, उस घर में एक कलीसिया लगती है, तो सब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को इकट्ठा करके उस पत्री को पढ़ा जाता था, और फिर लोग पौलुस की शिक्षाओं के ऊपर चला करते थे। और इस तरह से पौलुस इस पूरे एरिया में प्रीच करता और कलीसियाओं को स्थापित करता गया। उसने यहाँ पर थिस्सलुनीकियों को पत्री लिखी, उसने कुरिन्थिया की पत्री लिखी। तो ये वही पत्रियां थी कि जहाँ कलीसिया में कोई कमी थी, कोई क्वेश्चंस थे, कुछ कुरीतियां थी या कुछ अज्ञानता थी और कुछ अच्छी बातें थी, तो वो उन पत्रियों में उन्हें मेंशन करके अपने लोगों के हाथ में उन्हें भेजा करता था। और जैसे आज मान लीजिए मैं थिस्सलुनीकिया की ये कलीसिया चला रहा हूँ, उधर कोई और एक कलीसिया चला रहा है, उधर कोई और कलीसिया चला रहा है, तो जब पत्री आती थी कि थिस्सलुनीकियों के नाम, यानी मेरे शहर के पूरी कलीसिया के नाम एक पत्री आई है, तो वो पत्री लाई जाती थी और सब कलीसियाओं के सामने पढ़ी जाती थी और सब लोग उसे फॉलो करते थे। तो एक बड़ी घटना जो 49 और 50 यानी 49 यानी पहली सदी के 50वें साल, सन 52 के करीब, उसी समय के करीब जो थोमा, अपोस्टल थोमा, जिसने परमेश्वर की पसली में उंगलियों को डाल के देखा था, वो भारत में आए थे। ये वही समय है 2 साल पहले जब पौलुस इस प्रीच को यूरोप में लेके गए। वही समय में जो परमेश्वर के बाकी चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे माने जाते हैं, और बाकी चेले, वो सेंटर में यानी इज़राइल में रह के यरूशलेम के पास वो उन प्रीच को उस जगहों के ऊपर फैला रहे थे। पौलुस को परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई कि वो इस प्रीच को यूरोप में लेके जाए, और यही सेंटर था दुनिया का, यहीं पे ज्यादा लोग रहते थे। बहुत से देश तो भी खोजे भी नहीं गए थे और वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं थी, यही वो हिस्सा था। और जब 50 ईस्वी के करीब पौलुस यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे प्रीच करना शुरू किया और जगह जगह कलीसियां स्थापित हुई, और पौलुस ने कहा कि मैं सिर्फ वचन से तुम्हारे पास नहीं आया, पर उसने क्या लिखा देखो 5 आयत में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-5 कहता, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र में नहीं, परंतु सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। कहता सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है।
ये समाचार सिर्फ शब्दों से नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर महान है, कहता नो नो नो, सिर्फ शब्दों से नहीं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो सामर्थ से भी था, मुर्दे जिंदा कर रहा था, लंगड़े चला रहा था, वो हील कर रहा था लोगों को, सिर्फ गप्पे नहीं मार रहा था, सिर्फ शब्दों से लोगों के कानों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कलाम की सेवा करते हैं तो हम सुपीरियर हैं उनसे जो हीलिंग करते हैं। नो, हीलिंग और कलाम दोनों साथ चलने चाहिए। अधूरा सुसमाचार है सिर्फ यीशु के बारे में बात करना और जो वो करता है उसे करके ना दिखाना। हालेलुया। तो पौलुस कहता मेरा सुसमाचार अधूरा नहीं था, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से था। पवित्र आत्मा के उस प्रकटीकरण के साथ, उसके कामों के साथ तुमने वो सुसमाचार को सुना है। और उसने कहा जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन रहे थे। अगर आप देखेंगे तो इसी कुरंथिया में जब आप देखेंगे, मैं आपको फिर से प्रेरितों के काम में लेके चलता हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइबल जो है ये बिल्कुल मेरे लिए ऐसे खुदा ने खोल दिया है इसको, मैं उसके लिए आनंदित हूं। कुरंथिस 18, प्रेरितों के काम 18 कुरंथिस में उसकी हेडिंग है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरंथिस में आया और वहां उसने अक्विला नाम का एक यहूदी पाया, इसका जन्म पुंतुस में हुआ था। ये अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो उनके यहाँ आया। और उसका और उनका एक ही उद्यम था, और इसलिए वो उनके साथ रहा और वो काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तो जब पौलुस इस ग्रीस एरिया में रहा, उसने अपना ये जिक्र इस ग्रीस एरिया में रहते हुए जो उसने अपना काम तंबू बनाने का किया, और कलीसिया पर अपना भार नहीं डाला, कलीसिया से उसने पैसे नहीं लिए, और उसने अपना काम किया, और उसने अपने पर्सनल पैसों से ही अपने जीवन को उसने चलाया। इस बात का सबूत है पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 9 इस बात का सबूत है, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का समाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पे भार ना हो। तो वो तंबू बनाने लगा कुरंथिस में, और कुरंथिस में वो काफी देर तक रहा। और यहां पर परमेश्वर का जो दास था वो इतना प्रभावी उसने प्रचार किया, और वो सामर्थ के साथ इतना प्रचार किया कि यहां पर बहुत सी कलीसियाएं स्थापित हो गई। फिर क्या हुआ, एक बड़ी घटना उसके बाद हुई, और वो घटना होती है 303 ईस्वी में। 303 ईस्वी में, जो क्योंकि ये जो रोमी साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसको उन्होंने प्रोविंसेस में बांटकर इसके एम्परर, गवर्नर बोल सकते हो, इसके हेड बोल सकते हो, वो ठहराए जाते थे जो सारा ये कामकाज देखते थे। अब देखो क्रिश्चियनिटी कैसे फैलती है। जब परमेश्वर ने 50 सन में पौलुस को यहाँ भेजा और उसने प्रीच करके फिर वो आगे चला गया, वो रोम में गया, वो अलग अलग जगहों पे गया, उसके बाद वो इज़राइल में गया, उसके बाद वो जेल में डाला गया और वहीं उसका सिर कलम किया गया। लेकिन जो कलीसियां स्थापित हुई थी वो बढ़ने लगी इस यूरोप में, और वो बहुत ही अधिक रीति के साथ बढ़ने लगी। क्रिश्चियनिटी इतनी रैपिडली ग्रोन हुई कि जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने इसको एक थ्रेट के रूप में लिया, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी उनके लिए थ्रेट नहीं है, ये पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, ये तो क्राइस्ट का स्पिरिचुअल किंगडम है, लोगों को पापों से तौबा करवाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की।
वो गलती ये थी कि उन्होंने 303 ईस्वी में जब गैलोरियस नाम का एक शानदार योद्धा उनकी सेना में था, वो बड़ा मशहूर था दलेरी के लिए, पर वो यहोवा को मानने वाला नहीं था, जीसस को मानने वाला नहीं था। वो एक अन्य जाति योद्धा था और उसने बड़े बड़े कार्यों को रोमी गवर्नमेंट में किया और वो बहुत ही निर्भीक साहसी आदमी था और उसके पद को ऊंचा करके उसको इस थिस्सलुनीकि एरिया में इस रीजन का उसे एम्परर बना दिया, उसे एक हेड बना दिया गया। जब उसने ये देखा कि क्रिश्चियनिटी जो कि उसका बीज एक संत के द्वारा, पौलुस के द्वारा लगाया गया था, और वो पौलुस का लगाया गया बीज जब क्रिश्चियन बढ़ने लगे तो जिस पीढ़ी ने परमेश्वर को ग्रहण किया था, उनके बच्चे, उनके पोते और उनके ग्रैंड सन्स, जब पीढ़ी बढ़ी तो ये जब ग्रैंड सन्स तक बात आ गई, ये तीसरी चौथी पीढ़ी तक ये जब बात आई, तो भी 50 ईस्वी में पौलुस आया और ये 303 सन की मैं बात कर रहा हूं, यानी उसके 250 साल बाद। तो जब उनके